हाय दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम बात करने वाले पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति के बारे में, जिसमें पहला है उनके पूर्व प्रधानमंत्री जो कि इमरान खान थे, उन्होंने क्या बताया उस देश के बारे में। दूसरा हम बात करेंगे पाकिस्तान के करेंसी के बारे में, यानी कि पाकिस्तानी रुपया कैसे बर्ताव कर रहा है। थर्ड हम बात करेंगे पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक, उन्होंने क्या रिपोर्ट जारी किया पाकिस्तान के बारे में। फोर्थ हम बात करेंगे पाकिस्तान में होने वाली महंगाई के बारे में। फिफ्थ हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में सरकार ने कैसे फंड्स को गलत तरीके से मैनेज किया, जिसके कारण कि वहां के आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। सिक्स्थ हम बात करेंगे कि वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को लेकर क्या टिप्पणी किया। Pakistan faces $6.4 billion in debt due over the next 3 years as Prime Minister Shahbaz Sharif's new government is trying to meet bailout terms set by the International Monetary Fund. फर्स्ट टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, जो कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने जब वो पद में थे तो बताया था उनके देश की गवर्नमेंट के पास इतना फंड नहीं है कि वो देश को चला सके। दूसरा, वहां पर टैक्स कलेक्शन जो है बहुत कम हो रहा है। तीसरा, वहां का जो विदेशी कर्ज इतना बढ़ चुका है जिसके कारण कि उसको इंटरेस्ट पे करने में जरूरत से ज्यादा पैसा चले जा रहा है उनके देश का। अब हम दूसरे टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि है पाकिस्तानी रुपए यानी कि पाकिस्तानी करेंसी के बारे में। एक अमेरिकी डॉलर जिसकी तुलना पाकिस्तानी रुपए से करते हैं, उसकी वैल्यू थी 2019-20 में 150 से 155 रुपए के, और जो कि 2021-22 के समय में एक अमेरिकी डॉलर की वैल्यू हो गई है पाकिस्तानी रुपए में 200 के आसपास, जिसमें कि पाकिस्तान की जो करेंसी है वो डिवैल्यू हो गई है, यानी कि जो उसका वैल्यू है वो गिर गया है। और ये एक बहुत बड़ा संकट का बात है पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए, क्योंकि जो पाकिस्तान की इकोनॉमी में जो विदेशी कर्ज है वो डॉलर के फॉर्म में लिया गया है, लेकिन जब पाकिस्तान की सरकार उसे चुकाने का कोशिश करेगी तो वो उसको फिर से डॉलर लेना पड़ेगा पाकिस्तानी रुपए देके। तो अब उसको ज्यादा पाकिस्तानी रुपए चुकाना पड़ेगा डॉलर लेने के लिए, और जो डॉलर जो लिया गया है उससे फर्दर वहां का इंटरेस्ट रेट जो है पे किया जाएगा। और जो कच्चा तेल है वो पाकिस्तान बहुत ज्यादा मात्रा में खरीदता है, और कच्चा तेल का जो रेट है अभी आसमान छू रहा है, जिसके कारण कि उसको पहले डॉलर लेना पड़ेगा जो कि उसके लिए महंगा हो गया, प्लस ये कच्चा तेल का भाव जो है और महंगा हो गया, इसके कारण कि और दिक्कत हो जा रहा है उनके इकोनॉमीज में। और पाकिस्तान का जो इंपोर्ट बिल है वो बहुत बढ़ गया है क्योंकि करेंसी के डिवैल्यू होने के कारण। अब हम तीसरे टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि है पाकिस्तान की सेंट्रल बैंक यानी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने क्या रिपोर्ट दिया। पाकिस्तान की जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के ऊपर 238 बिलियन डॉलर का कर्ज है, जो कि भारतीय रुपए में होता है 22,07,400 करोड़ रुपए। पाकिस्तान की रिजर्व बैंक ने बताया कि 2018-19 में एक पाकिस्तानी के ऊपर 1,44,000 पाकिस्तानी रुपए का कर्ज था, जो कि इमरान खान की सरकार से पहले था। और जब इमरान खान की पार्टी जब सरकार में आई तो ये कर्जा बढ़कर 2,35,000 पाकिस्तानी रुपए हो गया, जो कि 91,000 पाकिस्तानी रुपए से बढ़ गया। और जब पिछली सरकार से जब पाकिस्तान की सरकार 63% का उसका लोन बढ़ गया तो वो क्या है हाथ खड़े कर दिए और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से उधार लेने चले गए, जहां पर कि IMF ने सीधा मना कर दिया। उन्हें कहा कि आप 2% से ज्यादा अपने GDP का लोन नहीं ले सकते। और पाकिस्तान जो है FATF के ग्रे लिस्ट में है, यानी कि वो टेरर फाइनेंसिंग में भी इन्वॉल्व है, जिसके कारण कि और देश लोग उसको मदद नहीं कर सकते, या इंटरनेशनल फंड्स जो है वर्ल्ड बैंक, IMF और कई सारे जो कि पाकिस्तान को इस कारण मदद नहीं कर पा रहे हैं। पाकिस्तान एक खतरनाक चक्रव्यूह में फंस गया जिसमें कि उसको पुराने लोन चुकाने के लिए एक नया लोन लेना पड़ रहा है, जो कि एक बहुत खतरनाक स्थिति होता है किसी भी अर्थव्यवस्था या किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के लिए। फोर्थ टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें हम पाकिस्तान में रहने वाली महंगाई के बारे में बात करेंगे, जो कि अभी अभी आई है। ऐसा देखा जा रहा है साउथ एशियन कंट्री में कि पाम ऑयल का रेट जो है बढ़ गया है, कई सारे एडिबल ऑयल जैसे कि सनफ्लावर ऑयल, रिफाइन ऑयल, ये सब का भी रेट बढ़ चुका है, जिसके कारण कि भारत में भी उसका प्रभाव दिख रहा है। लेकिन पाकिस्तान में जो महंगाई है बहुत ज्यादा मात्रा में दिख रही है। पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बताया कि उनके देश में आयात होने वाला 80% डीजल और पेट्रोल जो है इम्पोर्ट होता है, और 35% से ज्यादा गैसोलीन भी उनके यहाँ इम्पोर्ट होता है, जिसके कारण की रूपी डेप्रिसिएशन के कारण इसका भी दाम बहुत बढ़ गया है।
और पाकिस्तान में जो बिजली का यूनिट है वो उसके पड़ोसी देश जैसे कि बांग्लादेश, भारत, भूटान ये सबसे दुगना है। मीडिया रिपोर्ट से ये भी पता चला है कि पाकिस्तान के रिजर्व बैंक के पास जितना अमेरिकी डॉलर है वो दिन ब दिन खत्म होते जा रहा है या कम होते जा रहा है, जिसके कारण कि वहां पर जो ऐसी आइटम जो इसेंशियल नहीं है जैसे टी हो गया, पेपर हो गया एक्सेट्रा, वो चीजों को कम इंपोर्ट किया जा रहा है और उसमें टैक्स बढ़ाया जा रहा है ताकि लोग जो है ज्यादा इंपोर्ट ना कर सके। जिससे कि लोग ज्यादा इंपोर्ट नहीं करेंगे तो जो वो डॉलर जो बचा हुआ है वो कच्चा तेल लेने में या पेट्रोल डीजल लेने में या एसेंशियल चीजें लेने में काम आएगा। फिफ्थ टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे कि कैसे पाकिस्तान की सरकार अपने फंड्स को अच्छे से मैनेज ना करके उनके देश के लोगों का बंटाधार कर दी है। हर देशों के पास आर्मी होती है, लेकिन एक ऐसी भी आर्मी है जिसका नाम है पाकिस्तान आर्मी, जिसके पास पूरा देश है। तो जब पूरा देश पाकिस्तान आर्मी के पास है तो इनके जो बजट है उनका मैक्सिमम पोर्शन जो है जाता है पैसा वो है डिफेंस में। जैसे कि पाकिस्तान के 2020 से 21 का जो बजट है उसमें 1 रुपए अगर उनके हेल्थ केयर में खर्चा हुआ तो 51 रुपए जो है उनके डिफेंस बजट पे खर्चा हुआ, जो कि 51 गुना ज्यादा था हेल्थ बजट के अनुसार। हेल्थ केयर का जो पाकिस्तान का बजट है वो $151 का, उसी जगह उनके डिफेंस का जो बजट है वो $7.8 बिलियन है। यानी कि देख रहे हैं कैसे ह्यूज मिसमैनेजमेंट है, पूरा पैसा डिफेंस में ही खर्चा किया जा रहा है ना कि हेल्थ केयर, एजुकेशन और अलग अलग चीजों में। अब जो इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा है पाकिस्तान में, इसके कारण गवर्नमेंट के पास जो है फंड बहुत कम हो जा रहा है, जिसके कारण की जो पहले ही कम खर्चा करती थी अपने एजुकेशन में, हेल्थ में एक्सेट्रा, तो वहां और फंडिंग को अपने कम करना चाह रही है, जिसके कारण उनका हेल्थ का बजट गिरेगा, उसका एजुकेशन का बजट गिरेगा। और अगर पाकिस्तानी बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो उनको टेररिस्ट द्वारा इजिली बरगलाया जा सकता है, जो कि भारत के लिए एक बहुत खतरनाक बात है। लेकिन उसी की जगह अगर जरूरत से ज्यादा फंडिंग आ गया पाकिस्तान के पास, इन लोग हमारे जो श्रीनगर में काम है उनका उसको और बढ़ा देंगे टेररिस्ट एक्टिविटी को, तो ये हमारे लिए दोनों तरफ से दो धारी तलवार का काम। सिक्स टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, जो कि वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा पाकिस्तान के बारे में। वर्ल्ड बैंक ने बताया कि पाकिस्तान उन 10 देशों में शुमार है जिनका विदेशी कर्ज जो है दुनिया में सबसे ज्यादा है। पाकिस्तान में और कर्ज जो है प्रति व्यक्ति के ऊपर बढ़ता ही जा रहा है दिन ब दिन, क्योंकि उसकी सरकार जो है पुराने लोन को चुकाने के लिए और लोन लेते जा रही, जिसके कारण की जो अतिरिक्त पैसा का जो भार है पाकिस्तानी लोगों के ऊपर पड़ रहा है वो भार लोन चुकाने के लिए उपयोग हो रहा है, जिसके कारण कि पाकिस्तानी व्यक्ति के ऊपर कर्ज बढ़ने के साथ साथ उसको पैसा मिल रहा नहीं है। जो इकोनॉमी है पाकिस्तान को इस चक्कर में बहुत बुरी कंडीशन में फंस चुकी है। तो आज हमने जाना कि कैसे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है, जिसमें हमने पहला देखा करेंसी इनकी डिवैल्यू हो रही है, जिसके कारण कि इनको डॉलर लेने में बहुत दिक्कत जा रहा है। दूसरा हमने जाना कि कैसे यहाँ की देश की सरकार फंड का जो है गलत तरीके से मिसमैनेजमेंट कर रही है, जिसके कारण नागरिकों पर दिक्कत आ रहा है। हमने ये भी जाना कि कैसे पाकिस्तान की रिजर्व बैंक ने कैसे कैसे चीजों को बताया, अगर ये चीजों को अगर पहले ही सुधार लिया जाता तो ये चीज हो नहीं पाती, जिसके कारण कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बच सकती थी। हमने ये भी जाना कि कैसे किसी देश में अगर जरूरत से ज्यादा विदेशी कर्ज हो और वो चाइना की डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी का पार्ट हो जाए तो ये कैसे बहुत खतरनाक हो जाता है किसी भी देश के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। ऐसे ही और महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए हमारे इस चैनल दबंग एनालिस्ट को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।